सवाल जो बेहतर बनाते हैं दुनिया को, तोड़ते हैं बंधे बंधाए फर्मों को। सवालों से बनती है सुधार की गुंजाइश और तय होती हैं जिम्मेदारियां। ना तो मीटर है ना अनुप्रास की छटा है। यही सवाल आपके भी काम आते हैं जब आप लल्लन टॉप पर क्विज खेल जीतते हैं नाम। लेकिन इस बार कोई स्क्रीन नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ होंगे आप और हम। लल्लन टॉप अड्डे पर आमने सामने खेली जाएगी क्विज बैरिटोन। मौके पर दीजिए जवाब और मौके पर जीतिए नाम। 18, 19 और 20 नवंबर को लल्लन टॉप अड्डे में पहुंचना है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। बाकी जानकारी ऐप पर। एसोसिएशन विद हिमालय ग्रीन टी तुलसी। सेहत का एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी तुलसी। ये आपकी इम्यूनिटी और सेहत के लिए फायदेमंद है। सर्दी का मौसम आते ही कुछ लोग बीमार पड़ने लगते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, नाक बहना, ये कुछ आम लक्षण होते हैं। अब ये लक्षण इतने आम हैं कि इंसान को समझ में नहीं आता कि उसे फ्लू हुआ है या फिर कोविड। ये लक्षण केवल इन दो कारणों से नहीं होते। एक वायरस है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस यानी कि RSV। ये एक बहुत ही आम वायरस है, खासकर हमारे देश में। सर्दी में ये वायरस ज़्यादा फैलता है और जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब होती है। पर क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें सर्दी या मौसम बदलने के कारण खांसी जुकाम हो गया है। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं ये वायरस क्या है और इससे बचने के लिए क्या करें। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस मतलब RSV, ये एक आम प्रकार का वायरस है जो श्वसन मार्ग और फेफड़ों में संक्रमण का कारण बनता जा रहा है। यह इतना कॉमन वायरस है कि 2 साल के बच्चों से लेके बूढ़ों तक किसको भी इसका संक्रमण हो सकता है। ऐसा पाया गया है कि 2 साल के बाद कई बच्चों को इसका संक्रमण लगने से इन्फेक्शन होके उसके लक्षण दिखाई देते हैं। जनरली आमतौर पर ठंडी के सीजन में इसका संक्रमण कॉमन तरह फैलता है और ये एक RNA क्रम का वायरस है। जैसे वायरस के 2 क्रम होते हैं, RNA क्रम और DNA क्रम। ये RNA क्रम का वायरस है जो छींकने से, खांसने से, हवा में उसके ड्रॉपलेट जाने से, वो हवा जब हम लोग श्वसन का मार्ग से अंदर लेते हैं तो इसका संक्रमण होता है। इसके आमतौर पर लक्षण आमतौर पर जो सर्दी जुकाम होते हैं उसके उसी प्रकार से होते हैं। जैसे सूखा खांसी आना, गले में खराश होना, बुखार आना, नाक से पानी बहना और कुछ मरीजों को श्वास लेने में इसकी वजह से तकलीफ होती है। ये वायरस जनरली जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो बाकी बीमारियां होती है, जैसे अस्थमा होता है, COPD होता है, फाइब्रोसिस की बीमारी होती है, ये सारी बीमारियों के व्यक्ति को इसका संक्रमण लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आमतौर पर जिसकी इम्यूनिटी, जिसकी रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है, उसको भी ये वायरस संक्रमित करके डिसीज कर सकता है। आमतौर पर इसके लक्षण काफ़ी सौम्य प्रकार के होते हैं, लेकिन ज़्यादा तीव्र प्रकार के लक्षण जैसे निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस, ये सब भी इसकी तीव्रता अगर ज़्यादा बढ़ गई रुग्णों में तो ये सब कुछ उसको प्रॉब्लम कर सकती है। सो ये वायरस जनरली फैलता एक दूसरे से, वातावरण से है। इसके लिए इसको बचने के लिए हमको आमतौर पर मास्क का इस्तेमाल करना, हाथों की सफाई रखना और छींकते खांसते समय जो हमारे कॉफिंग और स्नीजिंग एटिकेट्स जो हमको अभी ये कोरोना वायरस के पेंडेमिक ने सबको समझाया है, वो अगर हम आमतौर पर फॉलो करें तो शायद इससे हम कई तरह से बच सकते हैं। आमतौर पर रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती। जनरली इससे बचाव के कारण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे लड़ने के लिए। और इसकी वजह से जो सेकेंडरी सिम्टम्स आते हैं, जैसे लक्षण, जैसे नाक से पानी बहना, बदन में बुखार आना, पूरे बदन में दर्द होना, ये सारे लक्षण को ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं इसको। मतलब नाक से पानी कम करने के लिए हम लोग एंटीहिस्टामिनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बॉडी एक फीवर के लिए जैसे पैरासीटामोल का इस्तेमाल करने का, आइबुप्रोफेन और बाकी जो दवाइयाँ हैं जिससे बदन दर्द कंट्रोल में आता है, वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वायरस का संक्रमण ज़्यादा दिन तक चलेगा तो इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसके लिए एंटीबायोटिक का लेटर पार्ट ऑफ इलनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, इसके लिए स्पेसिफिक एंटीवायरल दवाई उपलब्ध नहीं है। इसके लिए ये वायरस ना हो, इसका संक्रमण ना हो तो ही बेहतर है। इसके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये मामला अगर हम इस्तेमाल करें और इससे बचने के लिए हम मास्क का इस्तेमाल
या फिर जो व्यक्ति को संक्रमित है उसके आगे ना आते हुए, या उसने छींका खांसा तो उसके सिक्रीशंस को कांटेक्ट ना करते हुए हाथ की सफाई बनाए रखेंगे और प्रतिमुख डिस्टेंस बनाए रखेंगे तो शायद हम इससे बचेंगे, तो शायद इसके इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर्दियों में आपकी तबीयत बिगड़ने की बड़ी वजह ये वायरस है, इसलिए इससे बचकर रहें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए प्लास्टिक के डब्बों में खाना क्यों नहीं गर्म करना चाहिए। हमें प्लास्टिक के डब्बों में खाना गर्म नहीं करना चाहिए, ये तो हम सबको पता है, पर फिर भी हम कई बार ऐसा करते हैं क्योंकि हमें बताया जाता है कि वो डब्बा माइक्रोवेव सेफ है, यानी उसमें खाना गर्म कर सकते हैं। अब क्या वाकई जो डब्बा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको माइक्रोवेव में रख रहे हैं, वो माइक्रोवेव सेफ है या नहीं? ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस बॉक्स को आप माइक्रोवेव में रख सकते हैं और किसको नहीं? देखिए, प्लास्टिक का एक प्रकार है BPA यानी कि बिस्फेनॉल A प्लास्टिक। इससे बना डब्बा जब आप माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो आपके खाने में नुकसानदेह केमिकल्स लीक होते हैं। इससे आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, दिल की बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर भी। बेचने वाला इंसान अगर आपको वो डब्बा माइक्रोवेव सेफ बोलकर बेच रहा है तो ये जरूर चेक कर लें कि उसमें BPA ना हो। केवल माइक्रोवेव सेफ लिखे होने से वो सेफ नहीं हो जाता। इसलिए जब भी कोई आप ऐसा डब्बा खरीदें प्लास्टिक का बना हुआ जिसको आपको माइक्रोवेव में भी इस्तेमाल करना है, उसे खरीदने से पहले ये जरूर देख लें कि वो किन चीजों का बना है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट्स की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए मशरूम खाने के फायदे। मशरूम कई लोगों को खाने में बहुत पसंद है और कई लोगों को नहीं, पर मशरूम को अपने डाइट में शामिल करने के अपने फायदे हैं। जैसे इसमें होता है विटामिन D, जो आपकी हड्डियों और इम्यून सिस्टम के लिए काफी अच्छा होता है। साथ ही इसमें होता है पोटेशियम, जो कंट्रोल करता है आपका ब्लड प्रेशर। मशरूम में कैलोरीज कम होती हैं पर मिनरल्स की भरमार होती है, इसलिए आप चाहें तो मशरूम की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसमें आप मटर भी डाल सकते हैं, ये टेस्टी भी लगेगा और हेल्दी भी होगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजेदार बात सुनते जाइए। सौरभ द्विवेदी समेत पूरी ललन टॉप टीम से मिलने का मौका मिलेगा 18, 19 और 20 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जमेगा ललन टॉप अड्डा। इसमें साहित्य, सिनेमा, संगीत आदि से जुड़े तमाम कलाकारों को आप देख सकेंगे, सुन पाएंगे। लाइव ललन टॉप क्विज में सवालों के जवाब देकर इनाम जीत सकते हैं। एंट्री फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप में सबसे ऊपर ललन टॉप अड्डे के बैनर पर टैप करें। शुक्रिया। ललन टॉप अड्डा याद है, दिल्ली में हर साल होता था। बड़े बड़े कलाकार, नेता, राइटर, सिंगर सब आपके बीच आते थे। तो जैसे आप गानों के वल्गर वर्जन्स बनाते हैं ना, सब बना आपने भी सर बनाया होगा, ऐसा नहीं है। आपको ईडी का डर नहीं है? अरे क्या ईडी का यार, मेरा ईडी क्या बिगाड़ेगी? जब देते हो आप, सब टैक्स देता हूँ। देश में मेरे ख्याल से कोई हिंदी या साहित्य में कोई देता नहीं होगा जितना टैक्स देता हूँ। 3 साल के अंतराल के बाद फिर लौट आया है ललन टॉप अड्डा। 18, 19 और 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जमेगा। आपको फिर आना है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। आना है तो पहले दी ललन टॉप ऐप पर जाना है, वहाँ दिखेगा रजिस्ट्रेशन का बैनर, क्लिक करिए, फॉर्म भरिए और अपनी एंट्री पक्की करिए।